नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं राजकुमार प्रदीप और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन भोलेनाथ की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद हम नहीं जानते। तो दोस्तों, हम आज ऐसे ही भगवान शिव की कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें शायद तक आप नहीं जानते और वो जान सके। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में 5 देवी देवताओं को प्रमुख माना गया है। भगवान श्री गणेश, श्री हरि विष्णु, माँ दुर्गा, देवों के देव महादेव और भगवान सूर्य। दोस्तों, इन 5 देवी देवताओं को प्रमुख माना गया है। और बात करें भगवान शिव की, तो दोस्तों भगवान शिव जो है उन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि भोलेनाथ। तो दोस्तों, भोलेनाथ को हम भोलेनाथ के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान शिव जो है वो काफी भोले हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जो है, हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि भोलेनाथ का जो हृदय है ना, वो काफी भोला है। दोस्तों, भगवान शिव किसी पर भी संतुष्ट होते हैं, किसी पर भी उनके प्रेम आता है तो वो उन्हें वरदान दे देते हैं। हम जानते हैं कि भगवान शिव ने काफी दुष्ट लोगों को वरदान दिया है, जैसे कि रावण हो गया। ऐसे कई सारे दुष्ट लोग हैं जिन्हें भगवान ने वरदान दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और उनका हृदय जो है वो काफी भोला है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक भगवान शिव का जो शिवलिंग जो होता है वो नीचे एक वृक्ष के नीचे होता है और वो उस वृक्ष का नाम है बिली का वृक्ष होता है। और एक काफी दुखी लड़का जो होता है, दुखी व्यक्ति होता है, अपने परिवार से दुखी होता है, अपने जीवन से दुखी होता है। वो अपने साथ एक पानी का लोटा लेकर एक बिली के वृक्ष पर चढ़ता है और नीचे शिवलिंग होता है। तो वो क्या करता है वो लड़का कि उनका जो लोटा होता है ना, वो नीचे गिर जाता है और वो पानी, सारा का सारा पानी भगवान शिवलिंग के ऊपर चला जाता है। और जो बिली का जो फल तोड़ता है और वहां पर कुछ पत्ते टूट जाते हैं बिली के, और वो भगवान शिव के ऊपर आ गिरते हैं। और वो लड़का नीचे उतर रहा है और भगवान से माफी मांगता है कि भगवान, अगर मेरी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे सारे जो दुख हैं वो दूर कर दीजिए। और भगवान को लगा कि इस लड़के ने मेरी पूजा कर दी है, तो चलिए हम इस लड़की को वरदान दे देते हैं। और दोस्तों, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि जा, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तू दारिद्र्य से दूर हो जाएगा और तू धनवान हो जाएगा। और दोस्तों, वो वाकई में धनवान हो गया। अब आप कहेंगे कि भगवान शिव के आशीर्वाद अब क्यों नहीं मिलते? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो जो था वो सतयुग था और कलयुग में भगवान आसानी से नहीं मिलते। ये बात सत्य है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में, जैसे कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है, भगवान शिव के हाथ में डमरू क्यों है, उनके गले में नाग क्यों है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल जो है वो जब भगवान की सृष्टि हुई, यानी कि जब भगवान का उत्पत्ति हुई, तब उनके ही हाथ में तब से त्रिशूल है। क्योंकि भगवान जो है वो 3 गुण लेकर जन्मे थे, कि जो थे सत, तम और रज। दोस्तों, ये 3 गुण जो है भगवान को पास रखने बहुत जरूरी थे। तो भगवान ने उन 3 गुणों को जो है वो त्रिशूल में बदल दिया और भगवान सदैव त्रिशूल जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। और दोस्तों, मैं बात करूं कि भगवान शिव जो है वो डमरू क्यों हाथ में रखते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सृष्टि के संतुलन के लिए ये डमरू हाथ में लिया है। यानी कि हम देख सकते हैं, जब हर 100 वर्षों में भगवान जो है वो सृष्टि का संतुलन करते आ रहे हैं। जैसे ही कुदरती घटनाएं, कुदरती आफत जो है वो आती रहती है, भूकंप जो हो गए, ज्वालामुखी, ऐसे भूकंप, धरतीकंप, ऐसी कई सारी चीजें, जैसे कि ये पैंडेमिक आ रहे हैं, ये चीजें जो हैं, ये भगवान शिव जो है ये सृष्टि का संतुलन के लिए डमरू रखते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भगवान शिव के गले में नाग क्यों है। हम सभी लोग देखते हैं और सोचते हैं कि ये नाग कौन है। तो दोस्तों, उस नाग का नाम है नागराज वासुकी। दोस्तों, ये नागराज वासुकी जो है वो भगवान शिव के काफी भक्त हैं। वो हर बार हर समय भगवान शिव के जो भक्ति में ही लीन रहते हैं। और कहा जाता है कि जब सागर मंथन शुरू हुआ तब रस्सी की जरूरत पड़ी थी और उस रस्सी का काम जो है वो इन नागराज वासुकी ने किया था। और दोस्तों, भगवान इस नागराज वासुकी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने काफी परीक्षाएं ली नागराज वासुकी की, और उन्होंने अपने गले में ही उसके बाद उनका नागराज वासुकी को अपने गले में स्थान दे दिया। और उन्होंने कहा